सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु नामी पुरुष दयाल की दया नामी पुरुष सदा साथ। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों के धोते को मदद करें। देश दुनिया में आप जहाँ पे भी हो, परमात्मा आपकी सहायता करें। आपके सबके भीतर परमात्मा का जो अंश है उसको प्रणाम। प्रकृत पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी। आज का सत्संग जो है नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए आज हम लोग नवरात्रि की भी चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि में प्रकृति की आराधना की जाती है। प्रकृति को माँ के रूप में पूजा जाता है और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा सारा जीवन उस पर निर्भर करता है, जो सांसारिक जीवन भौतिक जीवन है। तो जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रकृति एक ऊर्जा है, जीव भी एक ऊर्जा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो प्रकृति है वो भौतिक ऊर्जा है और भौतिक ऊर्जा अचेतन ऊर्जा है और जीव चेतन ऊर्जा है। तो चेतन अचेतन का अंतर है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों में अनादि कौन है? गीता का देखिए अध्याय 13 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभाव अपि विकारांश च गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष है दोनों को अनादि जानना चाहिए। प्रकृति अचेतन ऊर्जा और पुरुष चेतन ऊर्जा। तो चेतन और अचेतन इन्हीं दोनों ऊर्जा से ये संसार जो है दृश्यमान होता है। कहते हैं ना, शिव शक्ति ज्योति निरंजन। तो ये क्या है? प्रकृति और पुरुष का मिलन। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही ये संसार जो है दिखाई देता है। तो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझना चाहिए। दोनों ही अनादि। तो प्रकृति में अंतर क्या है? तो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं और प्रकृति 3 गुणों के अनुसार कार्य करती है। इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। और पुरुष हमेशा हर काल में हर समय अपरिवर्तनशील रहता है। अपरिवर्तनशील समय से परे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमेशा वर्तमान में रहता है। आप इस समय वर्तमान में हैं। जीवन में हमेशा वर्तमान में रहते हैं।
और शरीर छोड़ने के बाद भी अपने को वर्तमान में पाएंगे। तो जीव को इसीलिए समय से परे कहा गया है, काल से परे कहा गया है। तो जो परमात्मा की विशेषताएं हैं वही जीव की भी विशेषताएं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव समय से परे है, अपरिवर्तनशील है, और प्रकृति समय के घेरे में चलती है। तीन गुणों से प्रभावित होकर चलती है। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या उन गुणों को जीव प्रभावित कर सकता है? सरल शब्द में, या गुणों को हम प्रभावित कर सकते हैं, प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं? जब से ये दुनिया बनी है तब से मनुष्य ने प्रयास किया है मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन सब के जरिए कि वो प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके, और उसी को चमत्कार का भी नाम दिया गया है। तो प्रकृति को मन मुताबिक चला सके, प्रकृति से मन मुताबिक लाभ ले सके, इसी के लिए मंत्र को की, यंत्रों की, और तंत्र विज्ञान है, टोना टोटका का विज्ञान, तरह तरह की साधनाएं हैं। दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में पाठ होता है, उसमें 99 मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का उच्चारण लोग कई तरह से करते हैं। बहुत से लोग ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे इस तरह से करते हैं। हमारे जो गुरु महाराज थे, जिन्होंने कर्मकांड के ज्ञानी थे, वो पूरा उच्चारण करने को कहते थे। ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे। ओम क्या है? ओम परमात्मा जो गुणातीत है, समय से परे है, सर्वशक्तिमान है, जिसके भीतर ही सब कुछ है, सारी सृष्टि व्याप्त है। तो वो परमात्मा जिसके भीतर प्रकृति विद्यमान है, जब प्रकृति किन रूपों में विद्यमान है? तो ऐं सतोगुण, ह्रीं रजोगुण, क्लीं तमोगुण। तो इन तीन रूपों में जो प्रकृति विद्यमान है वो चामुंडा, चामुंडा मतलब चामुंडा चंडमुंड नामक राक्षसों का वध करने के कारण भी शक्ति का नाम चामुंडा पड़ा था। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और है। तो चंड संसार में प्रवृत्ति और मुंड संसार से निवृत्ति। तो तीन गुण
जब इन 3 गुणों की हम मदद लेते हैं या 3 गुणों से कार्य लेते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हमारी अवस्था चंड यानी संसार में प्रवृत्ति की होती है। और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ इच्छाएं कम होने लगती हैं, गुणों से ऊपर उठने लगते हैं, गुणातीत होने लगते हैं, तो हमारी स्थिति जो है मुंड की, निवृत्ति की होने लगती है। इसलिए ये मंत्र को दोनों में ही सहायक बना गया है। संसार में प्रवृत्ति के लिए यानी प्रवेश करके सांसारिक कार्यों को पूरा करने के लिए, और संसार सागर से पार होने के लिए, गुणातीत होने के लिए भी इसे मददगार माना गया है। तो प्रकृति को ही हम माँ के रूप में पूजते हैं, प्रकृति को ही माँ की संज्ञा दी गई है और उसे अनादि माना गया है। प्रकृति जैसे पुरुष अनादि है, ऐसे ही प्रकृति भी अनादि है। आजकल बहुत शोर है सनातनी कहने का, अच्छी बात है, लेकिन जब अपने को हम सनातनी कहते हैं तो हमें मालूम भी होना चाहिए कि सनातन है क्या। वस्तुतः प्रकृति और पुरुष यही सनातन है, और इनके रहस्यों को समझने वाला सनातनी है। तो जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है उसको माँ मान करके नवरात्रि में उसकी आराधना की जाती है, क्योंकि वो भौतिक शक्ति है। बहुत से मानते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो चेतन है, बहुत से मानते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है या भौतिक ऊर्जा जो है वो अचेतन है। तो संत कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है या प्रकृति है उसको चेतन करने वाला पुरुष है। बिना ब्रह्म के माया चैतन्य नहीं हो सकती। इसीलिए ज्योति निरंजन कहते हैं। तो शिव और शक्ति संसार में निरंजन यानी ब्रह्म, ब्रह्म की जो ज्योति दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, ब्रह्म की शक्ति दिखाई देती है, वो शक्ति वस्तुतः ब्रह्म की चैतन्य ऊर्जा होती है, और ब्रह्म की चैतन्य ऊर्जा ही प्रकृति को गति देती है, प्रकृति को संचालित करती है। साइंस कहता है कि कुछ नहीं था तो एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ये ग्रह नक्षत्र तमाम सृष्टि सामने आई। संत भी वही बात कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, जब केवल शब्द था, केवल परमात्मा था, तो शब्द में जब विस्फोट हुआ तो शब्द से ये सृष्टि हुई, और एक दिन सारी सृष्टि जो है शब्द में ही समाहित हो जाएगी।
तो नवरात्रि प्रकृति को सम्मान देने का पर्व है। नवरात्रि में आप करें, अपने ढंग से पूजा पाठ करें, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रकृति की सेवा भी करें, प्रकृति के नज़दीक रहें। सेवा और समर्पण प्रकृति को प्रसन्न करने का सरल उपाय है। अगर आपके भीतर सेवा भावना है, समर्पण है, तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। आप उसकी सेवा करेंगे, वो आपकी सेवा करेगी। पुरुष केंद्र है, सृष्टि का केंद्र है, और प्रकृति भौतिक ऊर्जा जो हमेशा परिवर्तनशील, लेकिन पुरुष तीनों कालों में भी वैसे ही रहता है, वो अपरिवर्तनशील। तो प्रकृति और पुरुष, इसके रहस्यों को जानना समझना नवरात्रि में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं करें, लेकिन उससे ऊपर उठ करके समझने की भी कोशिश करें कि प्रकृति और पुरुष वास्तव में है क्या। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जितने भी स्वरूप हैं ये कलाकारों की कल्पना होती है, लेकिन शक्तियों का वास्तविक स्वरूप आपको तभी समझ में आएगा जब आप अध्यात्म को सही ढंग से समझेंगे, सही ढंग से ध्यान करेंगे, सही ढंग से सुमिरन करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सुमिरन में क्या हमेशा नाम रटना चाहिए? नहीं, वास्तव में सुमिरन है क्या? परमात्मा का सुमिरन नाम से भी परे है। जैसे देखिए, आपका पुत्र पुत्री अगर बहुत दूर है, देश विदेश बहुत दूर है, तो आप उन्हें याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। तो कैसे करते हैं? ध्यान के द्वारा ही करते हैं, उनके नाम का जाप नहीं करते हैं। आप ध्यान करते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का सही सुमिरन, उसे सही ढंग से याद करना, उसका ध्यान करना है। आपकी लौ हमेशा लगी रहे, बस यही सुमिरन है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल में खाए। ये जाप, अजपा जाप, अनहद जाप, ये सबसे आप ऊपर उठते चले जाएंगे। देखिए, जो लोग बहुत सारे नाम जपते हैं, ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, सत्यनाम, ये क्या है? ये संतों की रहनी सहनी है।
संतों की रहनी सहनी है, निरंजन रहनी सहनी, ओंकार रहनी सहनी, प्रारण रहनी सहनी, सोहम रहनी सहनी, सत्य नाम रहनी सहनी। तो जब साधु परिपक्व हो जाता है, आगे निकल जाता है, तो कोई नाम रटने की जरूरत नहीं, वो ध्यान करता है, जिसको सुमिरन बोलते हैं, याद करता है। अगले सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि संतों के निरंजन रहनी, ओंकार रहनी, सोहम रहनी, सत्य नाम रहनी, आखिर कैसी होती है, किस तरह की होती है, कैसे हम धीरे धीरे उससे एकाकार हो सकते हैं। तो हम अगले इतवार को इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय, उस मालिक की दया आप सबके हो। सत्यनाम सत्य।